एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी काफ़ी मशहूर है। आपने भी उस कहानी को ज़रूर सुना होगा, लेकिन यहाँ एक बार फिर सुन लीजिए। वो आदमी 21 साल की उम्र में बिज़नेस में नाकामयाब होता है। सोचिए 21 साल की उम्र में वो बिज़नेस में नाकामयाब होता है। 22 साल की उम्र में वो एक चुनाव हार जाता है। वो 24 साल की उम्र में उसने व्यापार में फिर किस्मत आजमाई और फिर उसको असफलता हाथ लगी। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। इससे बड़ा और क्या उसके लिए सदमा हो सकता है। 27 साल की उम्र में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, यानी उसका मानसिक संतुलन, जाहिर सी बात है कि लॉस ऑफ वाइफ की वजह से उसका मानसिक संतुलन बेचारे का बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वो कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की उम्र में वो सीनेट के एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की उम्र में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वो आदमी 52 साल की उम्र में जनाब अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। जानते हैं वो कौन आदमी है? वो कोई दूसरा आदमी नहीं है, वो आदमी अब्राहम लिंकन है। क्या आप अब्राहम लिंकन को असफल कहेंगे? वो शर्म से सर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत को फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं था। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से इब्राहिम लिंकन की एक कहानी इतनी ज़्यादा मशहूर है कि उन्होंने न जाने कितनी हारों का सामना किया और दोबारा फिर उठ खड़े हुए। सफलता का अगर पैमाना आप देखेंगे, किसी इंसान को सफल आप कैसे मानेंगे? उसके ओहदे से या उसने ज़िंदगी में जितना बनाया है, जितना कमाया है, आप उससे उसकी सफलता को हरगिज़ मत नापिए। आप नहीं नाप सकते हैं। नापने का मेयार ये होना चाहिए कि वो कितनी दफ़ा गिरकर उठा है। ये सफलता का सही मानों में मेयार होगा और इसी मेयार को अगर जब सामने रखेंगे आप, तो आप किसी से अपने आप को कमतर हरगिज़ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने भी बराबर कोशिश की है, परंतु हार और असफलता का सामना करने के बाद फिर दोबारा उठ खड़े हुए। जिस तरह से इब्राहिम लिंकन 21 साल में जब उन्होंने पहला बिजनेस किया था और उसमें उनको असफलता मिल रही थी, उसके बाद लगातार न जाने कितनी असफलताओं का सामना करने के बाद उस शख्स ने आखिरकार अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का राष्ट्रपति वो बन ही गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।